दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो जीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दयार्विन्दे न पदार्विन्दं मुखार्विन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा नमामि, बालं मुकुन्दं मनसा नमामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे राम राम। बजा लो थम थमा नाचो लो, छुलिया बजा लो थम थमा नाचो लो, छुलिया बजा लो थम थमा नाचो लो। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, ओ जय जय माँ। यह छवि नैन मैं कर लीजे आरती बार कृष्ण की कीजे, तो तेरी बोलन। परमात्मा को छोड़कर जब माया को पकड़ता है तो फिर बंधन में बंध जाता है। क्यों माया बांधती है? अभी आप इधर से जाओगे घर को तो पुनः माया घेर लेगी, जकड़ लेगी, कई जगह ध्यान चले जाएगा। घास नहीं है, शाम की व्यवस्था नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, ये योग माया है। और इधर बैठ के आप भगवान की कथा सुन रहे हो तो अभी सारे बंधन सब हथकड़ियां सब खुली हैं। मन में कोई चिंता नहीं है, केवल चिंतन है परमात्मा का। माया से पार पाना माताओं किसी के बस की बात नहीं है। ये माया है, इसलिए मैं कहता हूँ तेरा मेरा ये है माया, इसने जग को भ्रमाया। जो तेरा है मेरा है इसी का नाम माया है, इसने सारे जग को भ्रमित किया है। तो योग माया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कृष्ण जब थे तो शांति थी, माया आती है तो अशांति बढ़ती है। जितना पैसा हमारे पास में आएगा और अशांति बढ़ती जाएगी, और अशांति बढ़ेगी, और अशांति बढ़ेगी। माया जितना कम होगा उतनी शांति होगी। सैनिक जब जग गए और महाराज कंस के पास दौड़े पड़े, सन्नाटा जो छाया हुआ था मिट गया। पकड़ो पकड़ो, कंस को जाकर बोले कि महाराज 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस ने ताले खुलवाए, देवकी 8वां बालक हमें दो। देवकी ने कहा भैया मेरे 6 पुत्रों को तो तुमने मार दिया, फिर 7वां पुत्र मुझे मिला नहीं। कंस बोलता वो तो शायद मर गया। देवकी ने बताया नहीं, कहा कि ये तो कन्या है, इसको छोड़ दो। कंस ने कहा बेटी है या बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई, गड़बड़ हो गया। बेटी के बारे में नहीं कह रखा था, 8वां कह रखा था। अब क्या होगा वो? मैं इतना बड़ा पापी थोड़ा हूं कि कन्या को मारूंगा, मैं इसे नहीं मारूंगा। कंस के सैनिकों ने कहा महाराज ये 8वीं बार पुत्री इसलिए आई है
क्योंकि देवता जानते हैं आप कितने कृपालु हैं। देवताओं ने सोचा कि इसे पुत्री समझकर आप छोड़ देंगे, लेकिन इस पुत्री को आपने छोड़ दिया तो पुत्री के जो पुत्र होगा वो आपको मारेगा। तो कंस ने कहा तुम ठीक बोलते हो, छोड़ना नहीं चाहिए। देवकी रोती रह गई, उनकी गोद से कन्या को छीन लिया और धड़ाम से पत्थर पर मार दिया। लेकिन वो तो योगमाया है, अष्टभुजाधारी देवी बनकर अनंत आकाश में चलेगी और आकाशवाणी कर दी कि किंग माया हतया मंदो जात खलु तवांतकृत यत्र गौवा पूर्वम शत्रुमाहिंसे कृपणा। अरे कंस, मेरे जैसे अपराध बालकों को मारने से तुझे क्या मिला? तेरा शत्रु जो कृष्ण है उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया। कंस ने कहा हे माता ये बताओ कौन से गांव में लिया? योगमाया ने कहा नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन अवतार तो ले लिया ब्रजमंडल में। जब ब्रजमंडल में अवतार ले लिया कहा तो कंस ने वसुदेव देवकी को प्रणाम करके एक बार उन्हें छोड़ दिया। पुनः आपातकालीन सभा बुलाई, कृष्ण को मारने का प्रयास। ये तो हो गई भाई मथुरा की बात। अब चले गोकुल में। नंद बाबा ब्रजमंडल के राजा हैं। नंद बाबा के घर लाला हुआ है, 75 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन आज पुत्र हुआ। तो एक दिन सांडल्य मुनि से बोले महाराज 75 वर्ष मुझे हो गए हैं, मेरे घर पुत्र नहीं हुआ। तो ब्राह्मण देवता बोले चिंता मत करो, होगा, अनुष्ठान करो। ब्राह्मण देवताओं ने अनुष्ठान किया। अब सबको लगने लगा कि ब्राह्मणों के अनुष्ठान करने से हो जाएगा। रात्रि में वसुदेव जी का बदला बदली कर गए, किसी को पता नहीं। तो नंद बाबा की 2 बहनें, एक का नाम है सुनंदा, एक का नाम है नंदा। सुनंदा को पता चला कि नंदरानी के यहाँ लाला हुआ है, तो वह आ गई। नंद बाबा की 2 बहनें बहुत बड़े घर में हैं, लेकिन जब पता चला कि नंदरानी का लाला हुआ है तो पहले ही आ गई। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई और देखो नंदरानी शयन कर रही है, बगल में लेटी है। और बेचारी सुनंदा ने पहले तो 21 बार भगवान का नाम लिया और उसके बाद कहा कि विधाता आपने आज सुन ली। सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर आए आज कि वाचित्वा स्वस्त्ययनाम जात कर्मात्मा जस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम यथा पितृदेवार्चनम तथा। बाबा ने आकर स्वस्ति वाचन कराया, अपने घर में जात कर्म संस्कार कराए, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। अब जितनी गोपी है उनको भी पता चला कि नंद रानी के यहाँ लाला हुआ है, तो जितने ब्रजमंडल की गोपी हैं सबने श्रृंगार किया। सबने 84 गज के लहंगा पहने, सुंदर बन के सज धज के 16 प्रकार के श्रृंगारों को करके ये आते हैं। एक 95 वर्ष की माता भी अपना श्रृंगार करके आती है भगवान के दर्शन के लिए। गोपियां यशोदा के पास आई
और आकर के जोर से यशोदा को बधाई देने लगे। आइए हम भी उस माता यशोदा को बधाई देते हैं। जन्म है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्म है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्म है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। जन्म है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्म है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। कृष्ण कन्हैया लाल यमुना भी धन्य हुई छोटे चरण को, यमुना भी धन्य हुई छोटे चरण को। लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को, लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को। मोदी कान्हा पहुँचाई, कान्हा को ब्रज पहुँचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्म है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्म है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जय हो, मीठी मीठी तालियां प्रेम से। धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारी, धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारी। त्रैलोकीनाथ कृष्ण मुरारी, त्रैलोकीनाथ जन्म कृष्ण मुरारी। सारी नगरी हर साई, सारी नगरी हर साई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्म है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्म है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बधाई हो धन लुटावे देखो बाबा, पायल छल्ला बर्फी रसगुल्ला। धन लुटावे देखो बाबा, लडुआ पेड़ा बर्फी रसगुल्ला। मैया तो मेरी मैया तो, मैया तो फूल ना समाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। फूल ना समाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्म है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई।
घर, छाया है आनंद, खुशियां है घरे घर। देख देख हंसते कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। देख देख हंसते कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई आज, बाजे बधाई, बाजे बधाई आज, बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। गोकुल में देखो बाजे बधाई, गोकुल में देखो बाजे। बोलो यशोदा माता की जय देवकी माता की रोहिणी माता की जय बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कि नंदस्पात्मजाम् उत्पत्ते जाता हलादो मामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान निष्णातः सुचिरलंकृतः। तो नंद जी के घर बेटा हुआ है, इसलिए आज नंद महाराज महान मन वाले हो गए। सुंदर मन हो गया, बड़े बड़े दैवज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। श्री नंद महाराज ने धूमधाम से आज जन्मोत्सव मनाया। नंद बाबा ने आज भगवान के जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख गाय दान की ब्राह्मणों को। आज मेरे घर में प्रभु का प्राकट्य हुआ है, समस्त ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान दी। गोपियों के मन में इतनी खुशी है, आज आनंद है। ऐसा श्रृंगार करके आई माता यशोदा को बधाई देने के लिए। जिनके मुंह में दांत नहीं थे वो भी श्रृंगार करके आए। इधर आज गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद देने के लिए जब आती हैं, हल्दी अबीर गुलाल मिलाकर सब एक दूसरे के मुख पर सींच रहे हैं। ऐसे भगवान जी का नंदोत्सव मनाया। नंद बाबा के घर बालकृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव 6 महीने तक मनाते रहे। लगातार 6 महीने तक मनता रहा। लेकिन नंद बाबा के यहाँ उत्सव में सब लोग आए, माता रोहिणी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि रोहिणी के पति जेल में बंद हैं। और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि यदि पति के जीवन में संकट आवे तो पत्नी को ज्यादा सज धज कर किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ये एक सुंदर पतिव्रता नारी का लक्षण है, स्त्री का लक्षण है। माता रोहिणी अपने कक्ष में बैठी है और खिचड़ी इधर खिड़की से कृष्ण का जन्मोत्सव देख रही है और रोती है खाली। लेकिन लाला का जन्मोत्सव मनाते मनाते 6 दिन पूरे हो गए तो यशोदा जी ने नंद जी से कहा, क्यों जी सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं और रोहिणी क्यों नहीं आई? तो यशोदा बोली, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, रोहिणी तो आई ही नहीं। नंद यशोदा दोनों गए, माता रोहिणी से बोले आप क्यों नहीं चल रही? तो रोहिणी बोली आप लोग मनाओ, मेरा यहीं से आशीर्वाद है, क्योंकि उनके पति जेल में बंद है तो माता श्रृंगार करके उत्सव में कैसे जाए, संकोच लगता है उन्हें, इसलिए नहीं जा पा रही है।
नंद जी ने कहा देखो आप नहीं चलेगी, आप नहीं चलोगे तो हमारे मन में बहुत कष्ट होगा। आपको चलना ही है, ज्यादा आग्रह किया तो। इधर माता रोहिणी ने देखा अरे संसार के नियम अलग हैं, ये तो भगवान का जन्मोत्सव है, गोविंद का जन्मोत्सव, कैसा संकोच। मैया रोहिणी भी आ गई और आकर के भगवान कृष्ण को गोद में लिया। यहाँ रोहिणी ने एक दृश्य देखा, कन्हैया सोए हैं पलना में और बलराम जी बार बार खड़े होके पलना को पकड़ के खड़े होने का प्रयास करते हैं, धड़ाम से गिर जाते हैं। मैया रोहिणी ने आकर के गोविंद को हाथ में ले लिया और कन्हैया को लेकर नृत्य करने लगी। भाव से नाच रही है बलराम की मैया रोहिणी। ऐसा उत्सव मनाया सज्जनों, ऐसा उत्सव मनाया। रमा देवी आकर भी नाचने लगी, आंगन में क्रीड़ा करने लगी। आज माता भी नृत्य कर रही है। आप ये समझे कि खजाने से मैं लक्ष्मी जी विराज गई। जितना नंद जी लुटावे उतना बढ़ता जावे वह खजाना, खाली ही नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान स्वयं अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक आज घर में आ गए। क्या कहाँ से कमी होगी, कहाँ से खजाना कम होगा। आज सब कुछ लुटाया नंद जी ने, लेकिन नंद जी गंभीर होकर कहा, आज नंद जी कह रहे हैं गंभीर होकर कि भैया आप लोग लाला जी का जन्मोत्सव मनाओ, मैं कंस को वार्षिक कर देने के लिए जा रहा हूँ। वार्षिक कर कंस को देने नंद जी मथुरा को गए, क्योंकि कंस बड़े राजा हैं, छोटे छोटे राजा सब वार्षिक कर देते हैं। जैसे ही वार्षिक कर देकर लौट रहे थे कि नंद जी का वसुदेव जी से मिलना हो गया। वसुदेव जी को 2-4 दिन के लिए कंस ने छोड़ा था। वसुदेव जी से मिलकर नंद जी आज विलाप करने लगते हैं कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो सहता एका वसिष्ठा व्रजा कन्या सापि दिवंगता। वसुदेव बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र तुम्हारे घर जन्म लेकर आए दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। भैया मैंने सुनी कि एक कन्या बची, वह भी स्वर्ग में चली गई, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। इस प्रकार की बात कर रहे हैं नंद बाबा। अब वसुदेव जी महाराज तो ये कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर जो बालक है वो मेरा है, ये कह नहीं सकते हैं। तो वसुदेव जी कहते हैं मन को छोटा करने से क्या फायदा, बस ये समझो एक मेरा पुत्र आपके घर ही है, मैं तुम्हारे छोटे वाले पुत्र को ही अपना पुत्र मान लूंगा। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई और सभा बुलाकर अपने सैनिकों से कहा कि मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे मारे, इसलिए कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए, कृष्ण को मारना चाहिए, ऐसा मन में विचार है। बताओ क्या करें। तो कंस के सैनिकों ने कहा कि हम कहां कहां ढूंढेंगे कृष्ण को। एक निश्चय हमारा है कि 84 कोस के ब्रजमंडल में जितने गांव हैं उन गांवों में घर घर में हम वेश बदल कर जाएंगे। जितने बच्चे महीने भर में जन्म लिए हैं सबको मार देंगे और जो महीने भर में जन्म लेने वाला है उनको भी मार देंगे, आपका शत्रु भी मर जाएगा। ऐसा धूर्त कंस ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा। ये कंस के सैनिक हैं करके कोई आपको घर में घुसने ही नहीं देगा। तो पूतना बोली कि मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने कहा तुम कैसे जाओगी। पूतना से कि तुम्हारा तो कुरूप है, कुरूपिणी आप हो,
तो पूतना बोली, मैंने एक निश्चय किया है, अपने दोनों स्तनों में जहर लगाकर जाऊंगी। जहां लोग कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे होंगे, बस वहां पहुंचकर कृष्ण को गोद में लेकर जहर भरा स्तन उसके मुंह में दे दूंगी। मर जाएगा, तुरंत भाग चली आऊंगी। कंस ने कहा, वो तो ठीक है, पर तुम्हें भी घर में घुसने कौन देगा? कुरूपिणी हुआ। ये काला चेहरा, ये 5-5 तेरे दांत है इतने बड़े बड़े, ये विकराल तुम्हारा शरीर है। तो पूतना बोली, अरे चेहरा काला हुआ तो क्या हुआ, मैं ऊपर से क्या करके जाऊंगे? जब हमारी माताएं लोग जाती हैं बाहर को, आजकल की लड़कियां जाती है, क्या करके ले जाती, क्या बोलते हैं उसको, पलस्तर, तो क्रीम वगैरह जो इसको कहते हैं, उसको हमारी भाषा में पलस्तर। तो पूतना बोली, मैं अच्छा बन के जाऊंगी, ऐसी बात नहीं है, जरा पलस्तर कर ले जाऊंगी मुंह में। हाँ, कंस ने कहा, ठीक है, पलस्तर करके जाना, उसमें तुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। और क्या करेगी? तो बोली, घूंघट नीचे करूंगी। घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं माताओं, जो पुरानी बूढ़ी बाड़ी होती ना, वो घूंघट तोड़ लाची हूँ। तो घूंघट में ठुल काम है जानी। तो कहती है कि घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं, पुरुष लोग होते हैं बेचारे, कथा में सो नहीं सकते, क्योंकि जब भी सोएंगे मेरी नजर सीधे उन पर पड़ेगी। लेकिन माताएं जो है वो अपना घूंघट नीचे करके, मैं देख भी नहीं सकता हूँ कौन सो रहा है, कौन कथा सुन रहा है, पुरुष तो सामने दिख जाता है। अब यहाँ पूतना बोली, घूंघट लगा करके चले जाऊंगी, फिर कौन समझ सकता है? वैसे घूंघट का प्रचलन भारत की नारियों में नहीं था, भारतीय संस्कृति में घूंघट का प्रचलन नहीं था। ये प्रचलन तो मुसलमानों ने चलाया भारत में आकर के। तो जानकी ने दशरथ से घूंघट लगाया हो, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, परंतु फिर बाद में ये यहाँ का प्रचलन हो गया। तो पूतना ने घूंघट इसलिए लगाया कि वो काली ज्यादा है। अपने दोनों स्तनों पर जहर लगाकर पूतना आज गोकुल में गई। गोकुल में आज 7वां दिन है लाला के जन्मोत्सव का। आज कन्हैया 7 दिन के हो गए। कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को, और पूतना कृष्ण को मारने आई चतुर्दशी को, ठीक 7वें दिन। क्योंकि पूतना कहते हैं अविद्या को, अविद्या कहते हैं पूतना को। अविद्या का निवास 14 जगह होता है। कहाँ कहाँ? 5 ज्ञानेंद्रियों में, 5 कर्मेंद्रियों में, 10 मन, 11 बुद्धि, 12 चित्त, 13 और संस्कार 14। ज्ञानेंद्रियों में, 5 कर्मेंद्रियों में, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार, इन 14 जगहों पर अविद्या वास करती है। पूतना नंद के द्वार पर पहुंची। यहाँ तो सब आज लाला के जन्मोत्सव मनाने में मगन हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। 50,000 जा रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं। ऐसा लाला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है, उस भीड़ में कौन किसको देखे। लेकिन पूतना को जब देखा, क्योंकि वो राक्षसी थी, थोड़ी ज्यादा ही लंबी थी, राक्षस मनुष्य की अपेक्षा कुछ ज्यादा तगड़े होते हैं, तो सबने पूतना को देखा, बोले ये कौन आई है। तो उसने तुरंत अपना श्रृंगार बदल लिया, तुरंत सुंदर रूप में चली गई और सुंदर रूप बनाया माया से। तो अब देवी जैसी दिखने लगी। तो समस्त जितने भी वहाँ जन्मोत्सव मनाने वाले लोग थे, उन्होंने कहा तो देवी जैसी दिख रही है, कौन है। तो आज जो है
पूतना अंदर पहुंची। माता यशोदा पलना के बगल में खड़ी है और नंद जी अभी मथुरा से लौटे नहीं, कर देने गए थे वार्षिक। तो यशोदा ने देखा, देखते ही बोली आओ बहना, कहाँ से आई? पूतना से कह रही है पता नहीं है, राक्षसनी है। पूतना बोली अभी आई हूँ, आज पता चला कि तुम्हारे घर लाला हुआ है तो मैं भी आशीर्वाद देने आई हूँ। माता यशोदा बेचारी सरल है, उसने सोचा कि कोई ब्राह्मणी होएगी। तो मैया बोलती है मेरा लाला थोड़ा है, मेरा लाला है, अभी यहीं पर मैं उसको पलना में झुला रही हूँ, आप सबके आशीर्वाद से हुआ है। खूब सारा आशीर्वाद दो इस बालक को, ये चिरंजीवी हो गई, ऐसे आशीर्वाद देना देवी। मेरे अतिथि आए हैं आज घर में, अतिथि सत्कार करना बहुत जरूरी है, मैं अतिथि सत्कार करके आती हूँ, कहती है माता यशोदा पूतना से, आप तब तक इसको आशीर्वाद दो। यशोदा मैया चली गई अतिथि सत्कार करने। पूतना पलना के पास है और कहती है आप जाओ अतिथि सत्कार करो, मैं लाला को आशीर्वाद देती हूँ, आई ही आशीर्वाद देने के लिए हूँ। सब लोग नाचने में लगे हैं। अब तक पूतना का घूंघट लगा था और जैसे ही कन्हैया के पलने के पास आते ही घूंघट को उठाया, जैसे ही घूंघट को उठाया पूतना ने, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद क्यों की? तो सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की शायद प्रभु के मन में ग्लानि हो गई कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, रामा अवतार और कृष्ण अवतार। दोनों ही अवतारों में पहले राक्षसनी को मारना पड़ रहा है। राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा था, कन्हैया ने सबसे पहले पूतना को मारा। इसलिए प्रभु के मन में बड़ी ग्लानि हो गई, बोले 2 अवतारों में दोनों में जो है राक्षसों को मारना पड़ रहा है। और ग्लानि की वजह से गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई संत इसका दूसरा भाव भी बताते हैं, शायद प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए। कोई संत कहते हैं कि प्रभु ने सोचा कि ये राक्षसी है तो है, लेकिन कार्य ये वही करेगी जो माँ करती है, इसलिए आंखें बंद करके प्रभु ने ये सोचा होगा कि कौन सी मुक्ति से देनी चाहिए। एक संत बड़ा सुंदर भाव करते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा की आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास है। दाहिनी आंख में भगवान के सूर्य का वास होता है और बाईं आंख में चंद्रमा का। इसलिए सूर्य चंद्र दोनों ने पूतना को देखा और मन में सोचा राम राम ये कैसी राक्षसनी है, जिस प्रभु को दुनिया प्रेम करती है, लाला जी को सब गोद में ले रहे हैं, लाड़ रहे हैं, दुलार रहे हैं, और ये राक्षसनी गोविंद को मारने आई है। ऐसी उल्टा राक्षसनी को हम देखना नहीं चाहते। इसलिए सूर्य चंद्रमा ने मानो आंखें बंद कर ली। तो आज पूतना ने देखा कि बाहर सब नाचने लगे हैं, तो तुरंत लाला जी को गोद में ले लिया। कन्हैया को गोद में लेकर अब स्तनपान कराने लगी। स्तनों में जहर है और अपना स्तन भगवान के मुंह में दिया। तो भगवान ने क्या किया मालूम है, बड़े प्रेम से उसका दुग्धपान करने लगे भगवान। छोटा बच्चा होता है, आप तो माताएं हैं सब जानती हैं, जब वो माँ का दूध पीता है तो एक स्तन का दूध पीता है और दूसरे स्तन को छोटे से हाथ से पकड़ लेता है। ऐसे ही भगवान गोविंद ने भी किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रभु स्तनपान कर रहे हैं और पूतना का दूसरा स्तन पकड़ लिया है और कटक कटक पी रहे हैं। पूतना ने सोचा बस एक घूंट पिएगा, जहर इसके मुंह में चला जाएगा, पलना में डाल करके भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है।
लेकिन सज्जनों माताओं यहाँ तो 5 मिनट हो गए, कोई असर नहीं हो रहा है। पूतना बोली ये कैसा बच्चा है, 5 मिनट में जहर को लगा दूध पी रहा है, मरता ही नहीं है। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए। मेरे गोविंद ने पहले तो पूतना का स्तनपान किया, दूध पान किया, और दूध पीते पीते गोविंद ने उसके प्राणों का आकर्षण किया, प्राणों को खींचना शुरू किया। दूध पीते रह रहे हैं भगवान। प्राण जब निकलते हैं तो श्वास लेने में सबसे पहले कठिनाई होती है। पूतना के प्राण जब निकलने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, लाला छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो। जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ दो, अरे कन्हैया छोड़ दो, चिल्लाती है। 7 दिन का कृष्ण बोल गया, केवल 7 दिन का। कन्हैया पूतना, कन्हैया आज जो है भगवान बोले हमको तो पकड़ना आता है मौसी जी, हमको तो छोड़ना नहीं आता है। हमको पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। अब तो आपको ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे, ऐसे ही थोड़ा छोड़ेंगे। तो पूतना बोली, हे भगवान, ये 7 दिन का बच्चा बोलता है, बड़ों के जैसे बोलता है, ये तो कोई चमत्कारी मालूम होता है। प्राण उसके जैसे ही निकले, विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने। जैसे ही जमीन पर गिरी, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, पूतना जब जमीन पर गिरी उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया, 6 कोस का हो गया। मरते समय इतना विकराल रूप हुआ, जितने बाग बगीचे थे पूतना के शरीर के नीचे आकर सब चकनाचूर हो गए। आदरणीय सुखदेव जी ये कथा सुनाते सुनाते रो पड़े। सुखदेव के नेत्रों में अश्रु की धारा आती है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कैसे कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कितना अद्भुत भाव है, कितना वात्सल्य है माताओं के हृदय में। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। जैसे हम कवच पढ़ते हैं ना सप्तशती का, तो उसमें ये देवी इस अंग की रक्षा करे, ये देवी इस अंग की रक्षा करे, इस प्रकार हम करते हैं पाठ। तो ऐसे ही सुखदेव जी महाराज भी कह रहे हैं कि भगवान के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा, मन की रक्षा मतलब योगेश्वर भगवान करें। कि क्रीडन्तं पातु गोविन्दः, शयनं पातु माधवः। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करे, सोते हुए लाला की रक्षा भगवान माधव करे। भगवान गोद में हंस रहे हैं, मेरा नाम से मुझे ही झाड़ा दे रही है। कहने का भाव यह है कि मेरा नाम से मेरी ही रक्षा कर रहे हैं। कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव का। इधर पूतना के शरीर को पकड़ करके समस्त ब्रजमंडलवासी जब यमुना के किनारे लाए, जैसे ही पूतना के शरीर को चिता पर रखा तो अग्नि लगाई। वर्णन आता है कि उसके शरीर से बहुत सुंदर सुगंध निकली, यद्यपि दुर्गंध आनी चाहिए थी। सुगंध क्यों आई? तो आज परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि सुगंध कैसे आई महाराज, उससे तो दुर्गंध आनी चाहिए थी। तो पूतना के शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण के एक बार नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। विचार करिए जरा, जिसने गोविंद को गोद में लेकर अपना स्तनपान कराया हो, क्या फिर वो राक्षसनी हो सकती है? हो सकती है? राक्षसनी नहीं हो सकती है। तो आज सुगंध इसलिए आई क्योंकि उसको माता की गति प्रदान कर दी।
भगवान कृष्ण ने आज इसीलिए कहते हैं कि अहो बकीयम स्तनकालकूटा जिह्वासयापाय यदप्यसाध्वे लेभे गतिं तात्रुचितां ततोऽन्यम् कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो मकीयम स्तनकालकूटम। अहो जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर को भर के आई थी, जिह्वासया पाये रप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे दुष्ट राक्षसनी निशाचरनी को भी भगवान ने माता की गति प्रदान की। तो इस प्रकार आज पूतना का भगवान ने उद्धार किया। आज लाला 6 महीने के हुए, 6 महीने के हो गए। इधर आज कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर गोकुल में आए। अब कितना भी भगवान शिव जी वेश बदले, कितना भी शरीर में परिवर्तन लाए, लेकिन भोले बाबा के पास सांप तो जरूर रहता है महाराज। इसलिए कभी जल चढ़ाने यदि जाते हो तो सर्प का भी अभिषेक होना चाहिए। भगवान के गले में हमेशा सांप रहता है। वेश तो बदला है इन्होंने, परंतु अब सांप को कहाँ रखे। आज शिवजी बोले अपने लाला के दर्शन करा दो। हम योगी हैं, हमारा आशीर्वाद है, और हमारा आशीर्वाद जिस बालक पर रहता है वो बालक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैलाश पर्वत पर हम तपस्या करते आज मन में आ गया है। आज हमने भी सुना कि कृष्ण का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है। नामकरण संस्कार में बालकृष्ण नाम पड़ा है। तो ये हमने जब सुना हम आए हैं, हम भी आशीर्वाद देने आए हैं। तो आज यशोदा माता भगवान शंकर से कहती है कि आपको देखकर मेरा कन्हैया डरेगा, चिल्लाएगा। भगवान शंकर कहते हैं हम तो बड़ी आशा लेकर आए हैं मैया। तो मैया बोली महाराज आपको नहीं दिखा सकती हूँ, मेरा बच्चा रोएगा, मेरा लाला रोएगा। और शंकर जी हंसकर बोले कि क्यों रोएगा तुम्हारा बच्चा। तो बोलती है कि ये सांप को देखकर डरेगा। अरे मैया, तब कहते हैं भगवान शंकर ये तो छोटा सर्प है, छोटे छोटे सर्प मेरे गले में है। तुम्हारा कन्हैया तो 1000 फन वाले शेषनाग पर सोता है। तो मैया बोली तुम गलती से दूसरी जगह आ गए। महाराज शंकर जी समझाने लगे भाई दिखाओ हमको भी, हम भी बच्चा देखने के लिए आए हैं। मैया बोली महाराज आप जो कुछ आपको चाहिए आप ले लो, परंतु बच्चे के दर्शन नहीं कराएंगे। आज भगवान भोलेनाथ बोले हम योगी हैं, हठ योगी, हट करके बैठ गए तो दर्शन करने होंगे हमें, बिना दर्शन करके हम जाएंगे नहीं। अभी यशोदा मैया कहती है कि अभी तुमने त्रिया हट नहीं देखी, आप चले जाइए, दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी ने कहा अभी तो कन्हैया के दर्शन में अवश्य करूंगा, इसी द्वार पर बैठ जाता हूँ। माता बोली मेरे घर में तो 15 दरवाजे हैं, दूसरे द्वार को खोल लूंगी, पर लाला को तो मैं नहीं दिखाऊंगी। शंकर जी बोले बड़ी हठी है मैया, अब मैं चले जाता हूँ। मैया बोली बिल्कुल जा सकते हैं, परंतु पहले भोजन पाओ, अतिथि का हमें सम्मान करना चाहिए, आप भोजन पा के जा सकते हैं। शिव जी बोले तेरी इच्छा, हम तो दर्शन करने आए थे,
तुम गोविंद के दर्शन नहीं कराते हो तो क्या करूं मैया। अब हम जा रहे हैं। भगवान शंकर वहां से चले उदास होकर, बोले बाबा। तो वहां से जैसे ही गए तो मेरे गोविंद ने रोना शुरू कर दिया। आ करके भगवान रोने लगते हैं। इतनी जोर से रोए भगवान। माता गोद में लेती है, दूध पान कराती है, सिर पर हाथ फेरती है, लेकिन और जोर से रोना शुरू कर दिया। गोपियों की भीड़ लगी, कृष्ण को क्या हो गया, किसी की नजर तो नहीं लग गई। मैया बोलती है नजर तो किसी की नहीं लगी। एक सांप वाला बाबा आया था, उसके गले में सांप थे, लाला के दर्शन कराओ कह रहा था, हमने कराए नहीं, और उसी के जाते ही ये रोने लगा है। जो ब्रजमंडल की गोपियां होती है ये बोलती हैं कि वो कोई बाबा जादू टोना करने तो नहीं आया था। तो मैया बोली वो बाबा को जल्दी बुलाओ। भगवान और जोर से चिल्लाने लग गए। कोई भगवान को चुप ही नहीं करा पाया। कौन सी दिशा को गए हैं? गोपी दौड़ी दौड़ी जा रही है। एक कदम्ब वृक्ष के नीचे समाधिस्थ बैठे हैं भोलेनाथ। समस्त ब्रज की गोपियां आई और कहा कि महाराज इधर पधारो, आपको माता यशोदा ने बुलाया है। भगवान शंकर बोले हम किसी के घर नहीं जाते। तो तब फिर पुनः कहते हैं कि माता यशोदा बुला रही है, तो आज जो है तुम नंद भवन में चलो। चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माई बुलावे, ताकि लाला को नजर लगी है राई लोन करवावे। तो आज शंकर जी बोले जाकर यशोदा से पूछो, हमें अगर हम जाएंगे तो दर्शन कराएगी? बोले हाँ हाँ कराएंगे। आज भगवान शंकर पहुंचे। शिव भगवान शंकर भगवान के सामने जाते ही भगवान कृष्ण चुप हो गए। अब माता यशोदा को डर लगे कहीं जादू तो नहीं कर दिया इसने। और पुनः जैसे ही दर्शन करने के लिए लौट रहे थे वापस, तो भगवान कृष्ण और जाकर रोते हैं। तो यहीं पर भगवान शंकर की स्थापना हुई। भगवान शंकर बोले तुम मेरा मंदिर अपने घर में बनाओ, और जब तुम अपने लाला को स्नान कराती हो, इसका स्नान का जल मेरे ऊपर से निकले, ऐसा मंदिर बनाओ। नंद बाबा और यशोदा ने एक छोटा सा सुंदर शिव जी का मंदिर बनाया, इसलिए शिव जी का नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। बोलो नंदेश्वर महादेव भगवान की जय। इसलिए तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा। तेरा पिंजरा प्राण लग जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।
तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान की। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदेश्वर महादेव भगवान की। तो इस प्रकार माताओं आज भगवान शंकर का मंदिर बनाया माता यशोदा ने। तत्पश्चात कन्हैया रोना बंद करते हैं और आज आरती का समय हो गया है। भगवान कृष्ण के अवतार की कथा आपने श्रवण की। 2 दिन की मात्र अभी कथा हमारे पास बच गई है, कल और परसों की, और नरसों को तो इधर पारायण हो जाएगा।